नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश में हुई एक घटना के बारे में, जिसमें आप सबों ने वीडियो में देखा होगा कि 4 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के के साथ बहुत ही आप कह सकते हैं दुर्व्यवहार किया। उसे कुत्ते की तरह गले में पट्टा डालकर उसे घसीटा और उसे मतलब एक तरह से घेर करके ऐसे अमानवीय तरह से व्यवहार किया जो बहुत घूम रहा था। ये घटना ज्यों ही सामने आई तो लोगों ने पुलिस के ऊपर और बाकी को टैग करके बोलना शुरू किया, तो तुरंत ही होम मिनिस्टर जो है, मध्य प्रदेश की घटना थी तो उन्होंने जो है बोला कि एक्शन होगा, और इस पे तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन हुआ, जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से इन लोगों को ट्रैक किया गया, चारों को पकड़ा गया और इनके घर जो अवैध निर्माण के उसमें साक्ष्य मिले तो उनके घरों को जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में, परंतु पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर, विधि व्यवस्था पर शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अधिक अपना आप कह सकते हैं फोकस केंद्रित किया है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या उन्हें लग रहा है कि बाकी जगहों पे, जैसे उत्तर प्रदेश को ही देखा जाए तो वहाँ जब व्यवस्थाओं में, कानून व्यवस्थाओं में सुधार आता है तो अचानक से बिजनेसेस वहाँ जाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा है या फिर उन्हें एक प्रेरणा मिल रही है। और फिर चुनाव का भी ये वर्ष है, इसी वर्ष जो है कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट तरह के हिंदुत्व की छवि वाले जो शिवराज सिंह थे और उतना वो मीडिया में उस तरह से नहीं आते थे, अब उन्हें, क्योंकि पिछला चुनाव हमने देखा है कि उसमें क्या स्थिति हुई थी, मात्र 0.1% कम वोट आया था भाजपा को और उसके कारण सत्ता उनके हाथों से चली गई थी। शिवराज सिंह चाह रहे थे कि वो विपक्ष में बैठेंगे, काम करेंगे, फिर बाद में हम देखते हैं कि सिंधिया जो है अपने कई विधायकों के साथ आते हैं और फिर सरकार बनती है और शिवराज सिंह चौहान जो है फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो बनते ही उन्होंने कई बदलाव किए, जैसे कि मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनको कह दिया कि आप पर्सनल सेक्रेटरी जो पीएस रखते हैं उनके चुनाव में सावधानी बरतें, ये नहीं कि किसी को भी बुला के और बिठा दिया और वो आपके नाम पे कुछ भी काम कर रहा है। तो उन्होंने जो पिछली हार हुई थी तो उसको मेंड करने की तैयारी की थी। लेकिन पिछले 6 महीने में चूंकि अब चुनाव होने वाला है तो उन्होंने एक के बाद एक स्कीम्स आती हैं और फिर विधि व्यवस्था पे, क्योंकि इस चीज़ को सोशल मीडिया पे आप देख लें या सामान्य नागरिक जो है वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी, क्योंकि बीमारू राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान हो गया और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी आता है और वो भी अपनी छवि जो है एक बिजनेस डेस्टिनेशन कह दें या फिर विधि व्यवस्था हमारे यहाँ से ही है वैसा बनाना चाहता है। तो ये जो घटना हुई और इस पर तुरंत जो एक्शन हुआ वो कोई नया नहीं है। हाल ही में हमने दमोह में जो एक गंगा जमुना करके एक विद्यालय था, वहाँ पे हमने देखा कि ऑनर बोर्ड एक जो है 10th पास किए हुए बच्चों का, उसमें उन्होंने एक लगाया था और हिंदू लड़कियों को भी उन्होंने हिजाब पहनाया हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी इसकी चर्चा हुई, तुरंत शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक्शन में आती है, रद्द हो जाता है उसका लाइसेंस और जो भी उनके इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उसको जो है ढाने की भी बातें होती है। हेडमास्टर पे और अन्य शिक्षकों पे, उस पे और भी जांच चल रही, तो हो सकता है सामने आएगा। भोपाल ही में एक बांध है, उस क्षेत्र में काफ़ी मज़ारें हमने देखी थी कि उगाई। मज़ार तो पूरे राष्ट्र में लगातार उगते आ रहे, इस पर धामी सरकार भी काम कर रही है खूब, और इधर मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि मज़ारों को लेकर के पिछले मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने में लोगों ने काफ़ी शोर मचाना शुरू किया है, क्योंकि मज़ार कहीं भी है, रेल की पटरियों के बीच में है, सड़क के बीचों बीच है, उन जगहों पे है जहां होना नहीं चाहिए, जिम कॉर्बेट के भीतर में है, पहाड़ों के ऊपर है, जहां कोई दफनाने क्यों जाएगा, वो सीमेंटेड एक स्ट्रक्चर बना के हरी चादर डाल के और ये बना लेते हैं। उस पर भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार जो है कड़ा रुख अपनाते हुए कार्य कर रही है। हाल ही में छिंदवाड़ा में और भोपाल में एंटी टेरर ऑपरेशंस हुए और उसमें भी आतंकवादियों को पकड़ा भी गया, कुछ को मारा भी गया। ये सारा चीज़ लगातार चल रहा था। और एक और बात याद हो कि जब बुलडोज़र बाबा कह के उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है
वो थोड़े से मतलब अप्रिशिएशन उनको मिलने लगा, क्योंकि यह एक तरीका उन बाहुबलियों के लिए, देखिए इसके क्रिटिसिजम्स हैं कि आप जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल काम है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, टेक्निकली वो सही है क्योंकि इलीगल स्ट्रक्चर है उसको ढा दिया गया, तो इलीगल होता है इसलिए ढहा जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब आप इन बाहुबलियों को, जिनका पूरा आतंक का एक साम्राज्य रहता है, उनके घरों को जब आप ढाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को, उस ब्रांड को आप तोड़ देते हैं, ध्वस्त करते हैं, जिसके दबाव में, जिसकी दबंगई के क्षेत्र में इतने लोग जो है थर थर कांपा करते थे और देखते तुम तो अपना घर भी नहीं बचा पाए। पहले यही तो, ये जो अतीक अहमद टाइप के लोग और ये जितने अभी भागे छुपे फिर रहे हैं, यही तो कहा करते थे कि पुलिस मेरा क्या उखाड़ लेगी, हर सरकार में मेरी पहचान है, और बचे रहते थे चाहे सरकार कुछ भी बदले। तो उन्होंने जो है इस पर कड़ा रुख अपनाया, और एक स्टेटमेंट जो है शिवराज सिंह चौहान का, वो भी काफ़ी चर्चा में आया था। उन्होंने कहा कि माफिया जो है मध्य प्रदेश से दूर रहें, वरना हम उन्हें 10 फीट ज़मीन में गाड़ देंगे। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग आप शिवराज सिंह चौहान से नहीं सुनते। इसका केवल यही तात्पर्य है कि वो मध्य प्रदेश को उस तरह का गवर्नेंस देना चाहते हैं जिसकी सराहना लोग करें, और जो लीगल भी हो, वैध भी हो। ऐसा नहीं कि वो इनअप्रोप्रिएट तरीके से, इलीगल तरीके से कुछ कर रहे हैं और किसी एक तरह के लोग को साधने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं, उनका सीधा करना। माफिया में ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू माफिया को कि मुस्लिम माफिया को, जो भी माफिया है वो दूर है। ये गियर जो है उन्होंने क्यों चेंज किया है, इसके पीछे एक है, और मतलब इसमें आप अगर जोड़ना चाहें, खोजना चाहें, तो आप कहेंगे कि नहीं, इससे हिंदू समाज की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव दिख रहा है। हालांकि इस तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब आतंकी घटनाएं करने वाले एक ही समुदाय के अगर लोग हों, रामनवमी की शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी करने वाले एक ही समुदाय के लोग हों, राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा करने के लिए संस्थाएं निकली थी, उस पर भी भयावह पत्थरबाजी हुई थी, और उसके बाद बुलडोजर चला के मुझे लगता है 20-25 लोगों के घर जो है ढा दिए गए थे। वो सारा जब आप देखते हैं, ये एक चेंजिंग ऑफ गियर्स हमें नज़र आता है। ये क्यों किया है? क्योंकि कमलनाथ जो है प्रियंका गांधी के साथ मिलकर के अब वो बजरंगबली पे, हिंदुत्व पे, इस पे वो खेलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अभी तक आपको शिवराज सिंह चौहान जो है, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा कि वो आडवाणी जी और अटल जी के समय से मुख्यमंत्री हैं, और उस समय जिस हिंदुत्व को आजकल हार्ड हिंदुत्व बोला जाता है, उस तरह का नहीं हुआ करता था उस वक्त। फिर भी आप एक देखेंगे कि जिसको अभी हम लोग सेकुलर बोलते हैं, कि दिखना चाहते हैं कि नहीं, टोपी भी पहन ली और वो जो है वो चेकर्ड जो गमछी होती है वो भी ले लिया। लेकिन अब कई नेता उससे बचना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए फेमस है कि उसने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। आप योगी जी को कभी ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे। तो बाकी लोग भी, इट रब्स ऑन अदर्स एज वेल। तो जब यहाँ पे दुर्गा पुत्री लोग बन रहे हैं, जब यहाँ पे कमलनाथ जो है जय हनुमान के नारे लगा रहे हैं, तब आपको उसको काउंटर करने के लिए कुछ तो उपाय करना ही होगा, और मुझे लगता है कि वही ये कर रहे हैं। अगर आप विधि व्यवस्था में मतलब एक रिपोर्ट कार्ड देखें कि कितना ये लोग गंभीर हैं, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 15,000 एकड़ से अधिक भूमि जो है अतिक्रमणकारियों से पिछले 2 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान ने जो है मुक्त करवाया है। 12,500 से अधिक इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं। 500 के लगभग, 498 या ऐसे एक नंबर है, इतने माफिया लोग जो उनको जिला बदर किया गया कि तुम अपने एरिया में आ नहीं सकते, और वो या तो पकड़े जा चुके हैं या वो बाहर जो है छुपते भागते फिर रहे। उसके बाद 188 लोगों पर नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है वो लगाया गया। कल वाले केस में भी जो कुत्ता बनाकर घुमाना चाह रहा था, तो उन सबको कुत्ता बना दिया गया एक तरह की, तुम सड़कों पे आ जाओ। सड़कों पे कुत्ते जो है गली के घूमते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और भी इन्होंने जो एक आप कह सकते हैं कि एक जनता जो यह नहीं चाहती है कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तुम दो क्योंकि हम हिंदू हैं, नहीं, वो कहते हैं कि तुम मुस्लिम अपीजमेंट करना है करो, लेकिन हमें तुम
हार्म मत करो, एंटी हिंदू मत हो जाओ। तो ये एक सेंटिमेंट पूरे भारत में अभी लगातार चल रही है। उसी को मुझे लगता है देखते हुए, और फ्री टेम्पल मूवमेंट की एक जो बात होती है कि बड़े बड़े मंदिर क्यों है सरकार के उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर, वो हिंदुओं को वापस दो। जैसे मस्जिद तो सरकार नहीं लेती, उसका चंदा पे तो टैक्स नहीं लगता। ईसाइयों के मिशनरी स्कूल्स हैं या मिशंस हैं, इस तरह की चीज़, वो तो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। फिर हिंदुओं के मंदिर ही क्यों हैं और उन्हें टैक्स क्यों देना पड़ता है, ये सब है। तो उन्होंने एक स्पीच में अपने क्षेत्र के मंदिरों को भी मुक्त करने की बात की थी, और संभव है कि वो जब अगली बार सरकार बने तो इस पर कुछ कार्रवाई करे। अभी तो लग रहा है कि उन्होंने केवल घोषणा की है, उस पर संभवतः कोई कार्य हुआ नहीं है। पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लव जिहाद को लेकर के कानून हो, ये सारी चीज़ें, मज़ारों के स्ट्रक्चर्स जो है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, उन सब पे लगातार जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विधिवत आक्रमण किया जा रहा है, उनको मुक्त कराया जा रहा है, उनको दृष्टि में रख करके उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फ्री टेम्पल का भी मूवमेंट जो है, एक के बाद एक राज्यवार जो है, कम से कम भाजपा जो है देर से कर रही है, लेकिन मुझे आशा है कि इस पर कुछ कार्रवाई हो भी सकती है। और भी अगर आप हिंदुत्व की ही बात करें तो स्कूलों के सिलेबस में इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डालने की बात की है। संत रविदास के लिए 100 करोड़ आवंटित किया है कि उनका मंदिर बनाया जाए। तो हर समाज के लिए ये अभी लगातार टारगेट कर रहे हैं कि जो 0.1% का पिछले चुनाव में अंतर था, और जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है कि नहीं, भाजपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इस बार भी कांटे की टक्कर ही होगी कांग्रेस के साथ, कपल्ड विद द सोशल मीडिया कैंपेन कांग्रेस गाइज आर लीडिंग। तो उसको देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि अभी से भी अगर भूल सुधार, अभी से नहीं, पिछले 2-3 महीने से जोड़ लीजिए और चुनाव तक मुझे लगता है कि 8-10 महीने हो जाएंगे, तो उस तरह से भी अगर देखा जाए तो अगर ये सुधार की चेष्टा है तो मुझे लगता है कि उसका हमें स्वागत करना चाहिए। अब एक जगह मैं पढ़ रहा था, संभवतः इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, कि शिवराज सिंह चौहान ने एक इजी राउट लिया है, एक सहज रास्ता लिया है कि वो अपने पोजीशन को विद इन द पार्टी या स्टेट में अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेचर को अगले चुनाव के लिए कैसे मजबूत करें। तो उन्होंने एक आसान सा रास्ता अपनाया। क्या रास्ता है? हार्ड हिंदुत्व का। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में हार्ड हिंदुत्व जो इतना मीडिया स्क्रूटनी होती है, तो मुझे लगता है कि वो आसान रास्ता नहीं है, वो तो बहुत ही हार्ड रास्ता है, वो तो बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि हर जगह पे आपको डिमोनाइज किया जाएगा। आप उचित कार्रवाई भी करेंगे, जैसे ये कुत्ता बना रहा था तो अब उनका कुत्ता बना दिया, उनका घर जो है बुलडोजर से तोड़ दिया गया, तो अचानक से लोग कहेंगे कि नहीं, आप जो है मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमानों के अपराध गौण हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मुसलमान केवल मुसलमान रह जाता है फिर, जिसका घर तोड़ दिया गया। तो इस तरह की लगातार जो बातें हो रही थी, तो इस पे अगर कोई एक्शन ले रहा है और लगातार ले रहा है, चाहे लव जिहाद का कानून बना के हो, तो फिर हार्ड हिंदुत्व का रास्ता जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो आसान रास्ता होता है। रिसेंटली जो सर्वेज हुए, सर्वेक्षण हुए हैं और कुछ ओपिनियन पोल्स हुए हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि 3-4 पोल जो आए हैं उसमें सब में दिखाया है कि भाजपा का अपर हैंड तो है, लेकिन उतना भी डिसाइसिव मेजॉरिटी की संभावना नहीं है। वो मतलब लटका हुआ रहेगा। और ओपिनियन पोल आप जानते हैं कि 10 सीट का, 12 सीट का, 15 सीट तक का मार्जिन लेके चलते हैं, जो कि 100 ही सीट है और तुम उसमें 10, 12, 15 का मार्जिन ले रहे हो, दैट इज़ 15%। तो इसका मतलब है कि वो भी कॉन्फिडेंट एक तरह से नहीं है। लोग भी जो इस तरह के विचार रख रहे हैं, तो वो कांटे की टक्कर ही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अभी से भी अगर इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, कानून व्यवस्था सही की जा रही हैं, हिंदुओं के हितों की रक्षा संविधान सम्मत तरीके से अगर की जा रही है, अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है, जो सेफ स्पेसेस हैं लोगों के लिए
उसमें अगर कोई लव जिहाद और ये सब करना चाह रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है और हर मुख्यमंत्री को इस तरह की योजनाएं लानी चाहिए, इस तरह से विधिवत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो मनचले लोग हैं जो इस तरह की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप हिंदू अकेला पा रहे हो तो तुम उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो यह एक आप कह सकते हैं कि उदाहरण बनना चाहिए कि किस तरह से इनको ट्रीट किया जाए। ये देखिए, आप बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया वो अलग बात है, उससे होता यह है कि अगला 4 लड़का, एक तो पहले तुम इलीगल घर नहीं बनाया करो किसी दूसरे की ज़मीन पे या स्ट्रक्चर्स को ये करके, और फिर तुम कोई ऐसा मतलब निरीह बच्चा है कहीं जा रहा है, तुमने उसे 4 लड़कों ने घेर लिया और फिर उसके साथ इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हो, तो ये सब बताता है कि ये चलेगा नहीं। इसका जो एक तरह से आप कह सकते हैं फियर का फैक्टर होता है कि लोग डरेंगे और कानून का भय जो है लोगों में होना चाहिए। जनता मांग करती है कि ऐसे लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी जिस भी तरह से सहायता कर सकते हैं करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।